दूसरे पॉइंट की मैं बात करना चाहता हूँ, इंटरैक्ट करें अपने यूज़र्स के साथ कमेंट्स के थ्रू। देखिए बहुत सारे कमेंट आते हैं, कई बार हम उनको पड़ा रहने देते हैं, उन पे रिप्लाई नहीं करते, जो कि बहुत गलत बात है। और जैसे मैंने बताया कि फ़ेसबुक अच्छे एंगेजमेंट को अच्छा कंटेंट मानती है, तो एक कमेंट आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है एंगेजमेंट बढ़ाने का। अपनी पोस्ट पे कमेंट आया, आपने पढ़ा रहने दिया, आपने कोई एक्शन नहीं लिया, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। आप उस कमेंट को रिप्लाई करेंगे तो एंगेजमेंट बढ़ेगा, वो फिर से रिप्लाई करेगा, वो शायद थैंक यू बोल दे, वो शायद क्वेरी कुछ और पूछ ले आपसे, जिससे अल्टीमेटली वो कन्वर्जन का आपके चांसेस हाई हो जाते हैं। एंगेजमेंट भी बढ़ी, कन्वर्जन भी आई, और कंटेंट भी फेसबुक के मुताबिक ही अच्छा रहा, क्योंकि इस पे एंगेजमेंट अच्छी आई और ये पुश होगा। अल्टीमेटली नए यूज़र अगर उस पोस्ट पे, उस पर्टिकुलर पोस्ट पे आ भी रहे हैं, तो वो देखेंगे कि आप बड़े टाइमली किसी यूज़र्स को रिप्लाई कर देते हैं कमेंट के थ्रू ही। हमें ऐसे कहीं और माथापच्ची नहीं करनी पड़ रही जाके, हम इनके सोशल मीडिया हैंडल को लेके ही इनसे बहुत सारे अपने डाउट्स क्लियर करवा सकते हैं। तीसरा पॉइंट जिसकी मैं बात करने वाला हूँ वो है यूज़ वीडियोज़। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है कि वीडियोज़ फॉर्मेट वाला कंटेंट टेक्स्ट फॉर्मेट और इमेज वाले फॉर्मेट से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। यूट्यूब ने पूरा अपना एम्पायर वीडियोज़ पे खड़ा किया है। टिकटॉक ने एक नई ट्रैजेक्टरी देखी ग्रोथ की सिर्फ वीडियोज़ के ज़रिए। शॉर्ट वीडियोज़ प्लेटफॉर्म का एक बाढ़ सी आ गई है, सुनामी सी आ गई है, और वो सिर्फ वीडियो वाले कंटेंट पे फोकस कर रहे हैं। बहुत सारे नए क्रिएटर खड़े हो चुके हैं सिर्फ 30 सेकंड की, 15 सेकंड की वीडियोज़ बना के। तो हम ये चीज़ मिस आउट नहीं कर सकते। आप वीडियोज़ वाले फॉर्मेट को ज़्यादा प्रेफरेंस दें, और रिटन टेक्स्ट और इमेजेस से इसको ऊपर ही रखें। जब भी आपने कंटेंट बनाना है तो आपका प्राइमरी गोल होना चाहिए कि मुझे वीडियो बनाना है। अभी फेसबुक पे रील आ चुका है, इंस्टाग्राम पे रील आ चुके हैं, यूट्यूब पे शॉर्ट्स आ चुके हैं, तो सारे प्लेटफॉर्म्स ये वीडियो फॉर्म ऑफ कंटेंट की तरफ मूव कर रहे हैं, और हम इन चीज़ों से पीछे रहेंगे तो कैसा चलेगा। तो चौथा पॉइंट जिसकी मैं बात करने वाला हूँ वो है रेगुलर एंड रेलेवेंट कंटेंट। आप जब भी पोस्ट कोई अपलोड करने वाले हैं, वीडियो अपलोड करने वाले हैं, तो अपनी ऑडियंस को ज़रूर ध्यान में रखें कि उन्हें ये कंटेंट कैसा लगेगा। क्या जिसके लिए वो फॉलो करते हैं आपके पेज को, आप किसी भी कैटेगरी में हो सकते हैं, ई लर्निंग में हो सकते हैं, हेल्थ एंड फिटनेस में हो सकते हैं, क्या ये वो पर्टिकुलर कैटेगरी को ये पोस्ट मीट करती है? क्या मैं रेलेवेंट कंटेंट उनको देने वाला हूँ? मैं कोई जनरलिस्ट अप्रोच तो नहीं लेके चल रहा कि मैंने कोई भी रैंडम पोस्ट कर दिया जो मेरी नीश, मेरी कैटेगरी से रिलेटेड ही नहीं। जब भी आप पोस्ट करते हैं, ये पॉइंट मैंने पहले भी हाईलाइट किया है, जब भी आप पोस्ट करते हैं, यूज़र्स के पर्सपेक्टिव से सोचिए कि ये कंटेंट जब जाएगा, ये यूज़र ने जब मुझे फॉलो किया होगा, उनके दिमाग में क्या होगा, और ये पर्टिकुलर पोस्ट के अभी भी उनके लिए रेलेवेंस रखती हैं। मैं हेल्थ एंड फिटनेस में हूँ, मैं कहीं कुछ और तो उन्हें नहीं देने लग गया। तो ये रेलेवेंसी लेवल हमें हमेशा मेंटेन करके रहना है। आप किसी भी एक्सेल की टूल की भी मदद ले सकते हैं, जहाँ पे आपने मैनुअली अपने लिए कैलेंडर बना रखा है। मान लीजिए कि अभी मैं हेल्थ एंड फिटनेस में हूँ और कल को एक पर्टिकुलर ओकेजन आ रहा है जिस पे कोई मान लीजिए वर्ल्ड्स फिटनेस डे है, ये योगा डे है, तो उस दिन मैं बड़ा रेलेवेंट कंटेंट बना सकता हूँ अपनी ऑडियंस के लिए, जहाँ पे मैं उस ओकेजन को भी कैटर करूँगा, ऑडियंस को अपने बिजनेस के बारे में बताऊँगा। ये चीज़ें एडवांस में हमारी रहें ना प्लान्ड की, ये महीना शुरू हो रहा है और 15 तारीख को योगा डे आ रहा है, तो मैं उस 2 हफ्ते पहले ही उसकी तैयारी शुरू कर दूँ, और आइडियाज़ डिफरेंट डिफरेंट आपके दिमाग में आने शुरू हो जाएंगे। कल ही ये दिन है और आप रात को बैठे हैं, ये सुबह बैठे पोस्ट बना रहे हैं, तो उसमें मुश्किल तो नहीं होगा, आप कर सकते हैं सारी चीज़ें, बट थोड़ा टाइम की कमी होगी, बैंडविड्थ आपके पास कम होगा, क्योंकि ये चीज़ें प्लान हमने एडवांस में नहीं की। जो भी हमने करना है उस टाइम के दौरान ही करना है। हमारे पास जहाँ 2 हफ्ते हो सकते थे इसको और अच्छा बनाने के लिए, वहीं पे मुझे घंटे 2 घंटे में करना पड़ रहा है, क्योंकि योगा डे बस 12 बजते ही योगा डे हो जाएगा। तो मुझे अपना पोस्ट दिखाना है अपनी ऑडियंस को। एक कंटेंट मैनेजमेंट आपका एक्सेल में आप चाहे बनाएं, वो भी चीज़ बहुत मदद कर सकती है आपको। एडवांस में चीज़ें आप प्लान करें तो बहुत मदद हो सकती है। और माने ना माने ये चीज़ आपकी ऑडियंस ज़रूर नोटिस करेगी कि आप रेगुलर हैं, आप बड़ा रेलेवेंट कंटेंट डालते हैं, आप ऑन टाइम चीज़ें डालते हैं और हमेशा टाइमली एंगेज करते हैं हमारे साथ। इससे आपका ब्रांड विजिबिलिटी और ब्रांड ट्रस्ट बहुत बढ़ेगा फ्यूचर में। तो पांचवा और आखिरी पॉइंट ये है कि आप बूस्ट भी कर सकते हैं अपनी पोस्ट, कि कहीं हमारे
कैंपेन के ऑब्जेक्टिव होते हैं कि आपको पेज पे लाइक लेके आने हैं, अब वो किसी पर्टिकुलर पोस्ट पे लाइक चाहिए, वीडियो पे व्यूज़ चाहिए। तो ऐसे कैंपेन ऑब्जेक्टिव भी फेसबुक एड्स मैनेजर में अवेलेबल हैं, जिसकी बात मैं फ्यूचर वीडियोस में करने ही वाला हूँ, क्योंकि मेरे क्लाइंट्स के लिए ये काम अच्छे से की है चीज़। ये एक्सपेरिमेंट ही करना होता है इन चीज़ों पे कि ये चीज़ अच्छा काम करेगी या नहीं, क्योंकि हमारा एंगेजमेंट अच्छा हो रहा है उससे, और एंगेजमेंट अच्छा मतलब अच्छा कंटेंट बनेगा और ये पुश किया जाएगा ज़्यादा लोगों तक। ये मेरे कुछ क्लाइंट्स के लिए बहुत अच्छे से काम किया है। ये आपको एक्सपेरिमेंट करना होगा कि आपके बिज़नेस के लिए ये कैसे प्ले आउट करता है। सबके लिए फ़ायदेमंद नहीं रहता। मैं शुरू में ये चीज़ आपको आउटराइट करने के लिए नहीं रिकमेंड करूँगा कि आपने जैसे ही आप पोस्ट डाली आपके नए बिज़नेस पेज पे, उसको प्रमोट कीजिए। नहीं, आपका प्लान होना चाहिए प्रॉपर उसके पीछे कि मुझे करना क्या है इस पोस्ट के ज़रिए। बूस्ट पोस्ट आप बहुत अच्छी पोस्ट के लिए यूज़ करें जो वैसे ही नॉर्मल फॉलोअर्स में हिट हुई है, और ये पोटेंशियल रखती हैं बाहर अगर किसी नई ऑडियंस को दिखे तो उसमें भी हिट होने की। और ये इसमें बैलेंस बना के चलना पड़ता है। हर पोस्ट बूस्ट मत कीजिए, जहाँ पे आपको ऑलरेडी अच्छी एंगेजमेंट दिख रही है उनको बूस्ट कीजिए। और कुछ टिप्स और दूंगा मैं आने वाली वीडियोज़ में कि इन ऑब्जेक्टिव्स का अच्छे से कैसे यूज़ कर सकते हैं आप। एक बार इस वीडियो को दोबारा रिकैप कर लेते हैं, इस लेसन का सार एक बार फिर से समझ लेते हैं। मैंने ये बताया कि अच्छे कंटेंट का मतलब होता है उस पर अच्छी एंगेजमेंट आना, जिसमें से सबसे पहला पॉइंट मैंने डिस्कस किया कि आप अपने यूज़र्स के इमोशंस को टैप करें, उनके साथ इंटरैक्ट करें, उनके कमेंट्स का रिप्लाई करें, उनके मैसेजेस का रिप्लाई करें। उसके अलावा आप वीडियोस फॉर्मेट को ज़्यादा प्रेफरेंस दें रिटन और अपने इमेजेस के ऊपर। एंड रेलेवेंट और रेगुलर कंटेंट चाहिए होगा जिससे आपके यूज़र्स आपसे कनेक्टेड फील रहे हैं। ये बहुत दुनिया में बहुत ज़्यादा कंटेंट की भरमार है, कहीं गुम ना हो जाए उसके लिए हमें रेगुलर कंटेंट रखना ही पड़ेगा। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, बूस्ट भी कर सकते हैं पोस्ट, जिसके बारे में मैं आने वाले लेसन्स में डिस्कस करने वाला हूँ। और इस वीडियो के लिए इतना ही। अच्छा कंटेंट मतलब अच्छा एंगेजमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन्स में, जिसमें और एक्साइटिंग चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू।